अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सबका इस्तकबाल है 7 स्पीड न्यूज पर। मैं हूं हनान फातिमा। आइए देखते हैं आज बरोज़े मंगल यानी ट्यूसडे बतारीख 19 अक्टूबर की खबरें। आइए नजर डालते हैं तेलंगाना की खबरों पर। तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने ट्वीट करते हुए तमाम मुसलमानों को मिलादुन नबी की मुबारकबादी पेश की। साथ ही गवर्नर तमिलिसाई ने ट्वीट करते हुए तमाम मुसलमानों को मिलादुन नबी की मुबारकबादी पेश की है। शहर हैदराबाद में जश्न मिलादुन नबी काफी जोशो खरोश से देखा जा रहा है। गुज़िश्ता 2 साल से कोरोना वायरस वबा की वजह से जश्न मिलादुन नबी बड़े पैमाने पर नहीं मनाया जा सका था। इस मर्तबा जश्न मिलाद की धूम देखी जा रही है। पुराने शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ मुकामात जैसे चार मीनार, याकुतपुरा, पुरानी हवेली, फलकनुमा और दीगर मुकामात पर परचम लहराए गए और साथ ही जुलूस निकाले गए। कई मुकामात पर महफिल मिलाद का भी एहतमाम किया गया। इसके अलावा मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से ब्लड डोनेशन कैंप भी मुनक़िद किए जा रहे हैं और साथ ही ताम का भी इंतजाम किया जा रहा है। जुलूस निकालने की तैयारी जोरों शोरों से की गई। RGIA एयरपोर्ट पर हैदराबाद कस्टम ने 2 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत का सोना जब्त किया, जिसका वजन 6 किलो बताया जा रहा है। यह गैर कानूनी सोना दुबई से स्मगल किया जा रहा था। इस सिलसिले में 2 पैसेंजर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। आज हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से 2 व्हीलर गाड़ियों के साइलेंसर्स को तबाह किए गए रोड रोलर की जानिब से KBR पार्क पर। इस मौके पर हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजलि कुमार IPS ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 2 व्हीलर गाड़ियों को साइलेंसर लगाकर चलाने से नॉइज पॉल्यूशन होता है, जिससे आजू बाजू मौजूदा लोगों को परेशानियां होती है। तेलंगाना IT और MAUD मिनिस्टर KT रामाराव ने बीजेपी और कांग्रेस पर इल्जाम लगाया कि दोनों मिले हुए हैं। बताया जा रहा है कांग्रेस ने कमजोर कैंडिडेट को ठहराया है हुजूराबाद बाईपोल इलेक्शन में, ताकि बीजेपी के इटला राजेंद्र को जीत मिल सके। साथ ही मिनिस्टर KTR ने कहा कि उन्हें पूरा यकीन है कि हुजूराबाद बाईपोल इलेक्शन में किसी भी हालत में TRS पार्टी की ही जीत होगी। अब बढ़ते हैं इंडिया की खबरों की जानिब। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ट्विटर के जरिए और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए मिलादुन नबी के मौके पर तमाम मुसलमानों को मुबारकबादी पेश की है। केरला में तेज तूफानी बारिश की वजह से काफी लोगों को दुश्वारियों के सामना करना पड़ा। कई मुकामात पर सैलाब जैसे नजारे हो गए थे। ऐसी ही कुछ तस्वीरें सामने आए जहां केरला में शादी करने जा रहे दूल्हा और दुल्हन देगचे में बैठकर तैरते हुए शादी के लिए मंदिर जा रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। उत्तर प्रदेश के 4 पुलिस ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया गया और उन्हें जेल भेज दिया गया। बताया जा रहा है ये 2 चोरों के पास से जबरदस्ती 1 लाख रुपए छीन कर 96,000 रुपए रख लिए। पुलिस वालों ने बाकी के 4,000 रुपए चोर को दिए। मोटरसाइकिल के साथ फरार होने खुद पुलिस वाले होकर जुर्म करने पर उन्हें सस्पेंड कर दिया गया और जेल भेज दिया गया। आम आदमी पार्टी लीडर MLA अतीशी ने कहा कि कश्मीर में लोगों को मारा जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा आतंकवादी पाकिस्तान से है या पाकिस्तान से उनका ताल्लुक होता है। उन्होंने कहा इस बात पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी सहमत है। फिर इंडिया आतंकवादी पाकिस्तान के साथ क्रिकेट क्यों खेलते हैं? अतीशी ने कहा इंडिया टीम को पाकिस्तान टीम के साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए। हरियाणा पंजाब में किसानों की जानिब से रेल रोको एहतजाज किया गया। किसान पर्चियों के सामने आ गए ट्रेन को रोकने के लिए। करीब 50 ट्रेन को बंद रखा गया रेल रोको एहतजाज के चलते और 130 इलाकों में एहतजाज किया गया। पंजाब हरियाणा में CPRO नॉर्थर्न रेलवे के इलाके में यह एहतजाज किया गया। आइए नाज़रीन, अब देखते हैं इंटरनेशनल खबरें। चाइना हुकूमत ने नया लॉ जारी किया। इस लॉ के तहत अगर कोई बच्चा बदतमीजी करेगा तो उसके माँ बाप को कड़ी सजा दी जाएगी। चाइना पार्लियामेंट में इस ताल्लुक से फैसला हुआ। फैमिली एजुकेशन प्रमोशन लॉ के तहत ये कानून लागू किया जाएगा। अगर अब कोई चाइनीज बच्चा बदमाशी करता है तो उसके माँ बाप को कड़ी सजा होगी। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद पहली मर्तबा पोलियो वैक्सीनेशन किया जाएगा। दुनिया भर में हो रहे पोलियो वैक्सीनेशन ड्राइव अब अफगानिस्तान में भी होगा। नवंबर 8 से ये वैक्सीनेशन शुरू होगा, UNICEF ने ऐलान किया। माइक्रोसॉफ्ट के मालिक बिल गेट्स की बेटी जेनिफर ने मिलियनर इजिप्शियन मुस्लिम नायल नसार से शादी कर ली। बताया जा रहा है ये शादी में 300 मेहमानों ने शिरकत किए और ये शादी टॉप सीक्रेट शादी थी। ये शादी इस्लाम के तौर तरीकों से की गई। मुसलमान अब कहीं पर भी महफूज नहीं है। K-पॉप और K-ड्रामा के मुस्लिम फैंस होशियार हो जाए, इस ताल्लुक से अपनी आवाज उठाए।
साउथ कोरिया में दाइगू शहर में मस्जिद बनाने से रोका जा रहा है और बीच रोड पर मुसलमानों की बेइज्जती की जा रही है। मुसलमानों को टेररिस्ट कहा जा रहा है। करीब 8 महीने हो गए हैं ये जुल्म ऐसे ही किया जा रहा है। उस मस्जिद में करीब 200 से ज्यादा मुसलमान नमाज अदा करने की जगह है। दिन पे दिन इस्लामोफोबिया बढ़ते जा रहा है और मुसलमान पर गैर जरूरी हमले किए जा रहे हैं। इस पर आवाज उठाना जरूरी है। एक्सपो 2020 दुबई में अभी तक 7,70,000 अफराद ने शिरकत किए। ये एग्जीबिशन 31 मार्च 2020 तक जारी रहेगा। करीब 200 से ज्यादा स्टॉल्स इस एक्सपो में शामिल है। बताया जा रहा है पहले 10 दिन में एक्सपो के 4,11,000 लोगों ने शिरकत किए थे। एक्सपो 2020 दुबई से करीब 7 मिलियन का फायदा हुआ है। ऐसे ही अहम खबरों से बाखबर रहने 7H न्यूज के साथ जुड़े रहें और हमें YouTube पर सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट 7H न्यूज। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।